और राजधानी रांची के लालगंज इलाके में एक खूनी संघर्ष टल गया। अब मसना की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि कई महिलाएं यहां कब्जे के लिए आ गई थी, जिन्हें लोगों ने बंदी बना लिया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से सभी को छुड़ा लिया गया। रिपोर्ट देखें। रांची के खेलगांव ओपी क्षेत्र के लालगंज में 30 से 35 की संख्या में जेसीबी लेकर पहुंची महिलाओं ने मसना की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे ही ग्रामीणों को मामले की जानकारी मिली, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जा करने आए लोगों को यह समझाया कि वे वापस लौट जाए। यह उनके मसना की जमीन है और यहाँ वे अपने मृत परिजनों को दफनाने आते हैं। इसी बीच जमीन पर कब्जा करने आए कुछ लोगों ने ग्रामीणों को वहां से भाग जाने को कहा। उसके बाद देखते ही देखते ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कई लोगों के साथ मारपीट कर दी। इसके साथ ही मौके पर मौजूद जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने सभी महिलाओं और पुरुषों को बंधक बना लिया और पंचायत बुलाकर उन्हें सजा देने की कोशिश करने लगे। कुछ बाहरी तत्व के लोग, जो दलाली तत्व के लोग हैं, वो लोग महिला लोग को यहाँ पे भेज के दबंगई करा रहा था। जो जब गांव वाला इसका विरोध करने लगा, मना करने लगा, तो गांव वाला लोग को मारने के लिए लोग चप्पल उप्पल उठाने लगा। और जब मना करने लगा तो बोला कि ये मेरा ज़मीन है, जबकि इस टाइप से नहीं है, क्योंकि ये गैरमजरूआ ज़मीन है और हमारा पूर्वज यहाँ पे दफनाते आ रहे हैं और 8 से 9 जाति के लोग इसमें दफनाते जलाते हैं। और इस तरह का हम लोग डीसी को भी आवेदन दिए हैं, एसडीओ को भी दिए हैं, सीनियर एसपी को भी दिए हैं, सीओ को भी दिए हैं, डीएसपी को भी दिए हैं, थाना को भी दिए हैं, जो कि डीसी साहब तुरंत एसडीओ को व्हाट्सएप में डाल के बोला कि इसको हमको तुरंत मुआयना करके रिपोर्ट चाहिए। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश की सूचना खेलगांव ओपी प्रभारी ललन प्रसाद सिंह को मिली, जिसके बाद वह दल बल के साथ भागे भागे मौके पर पहुंचे और पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करवाया। जो जमीन कब्जा उब्जा कराने के ख्याल से ये लोग आई थी, बाहर कई लोग महिला थी, समझा बुझा के इसको ये किया गया है, भेजा गया है। ये मामला तो ये गांव के लोग मसना का बता रहे हैं। दूसरा लोग कौन पार्टी है, तो पार्टी आया ही नहीं। महिला जो भी लोग थी वो लोग बाहर का है, कोई कटा टोली को बता रहा है, कोई दूसरे मोहल्ला का बता रहा है। तो यही था, मारपीट भी हुआ है लोग के क्रम में। और गाड़ी उड़ी को देखवे की गाड़ी उड़ी, तो हम लोग को जैसे खबर हुआ है, हम लोग पीसीआर माइक स्वयं हम अपने यहाँ आए। वहीं पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिल रही है कि एक जमीन माफिया के द्वारा महिलाओं को भेजा गया था, इसलिए पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, खबर की जरा पूरी जानकारी दे। महिलाओं को यहाँ पे बंधक बनाया गया था, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से ये पूरा जो लाल खटंगा में ये लालगंज में ये जो पूरा मामला सामने आया, लालगंज में उस इलाके में हुआ जहां पर मसना की जमीन बोल करके जो एक पक्ष के लोगों ने जो दूसरे पक्ष के लोगों के निर्माण कार्य की जो शुरू किए कर रहे थे, जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ लोग जुटे थे, उनको खदेड़ा वहां से। क्योंकि जिन महिलाओं को बंधक बनाने की बात सामने आ रही है, जिन महिलाओं को खदेड़ा गया, ये वो महिलाएं हैं जो कि विभिन्न इलाकों से आती हैं और ये लोग जमीन दलालों के साथ मिल करके किसी भी जमीन में जाकर के बवाल खड़ा करने और जमीन की पोजीशन दिलाने के लिए के एवज में ये लोग पैसे लेती हैं। और ऐसे में 25 के 30 की संख्या में किसी जगह में पहुंच करके ये महिलाएं जो है वो उस जगह के या उस जमीन पर बंदोबस्ती करने में मददगार होती है। इसी सूचना के बाद जब ग्रामीणों को ये सारी जानकारी मिली कि कुछ महिलाएं जमीन पर काम करवा रही हैं, तो तमाम ग्रामीण जो थे उस जगह पे पहुंचे। जिसके बाद यहाँ पे पूछताछ की गई तो सब पता चला कि ये तो इस गाँव की महिलाएं है ही नहीं, ये दूसरे जगह की महिलाएं हैं, दूसरे इलाके की महिलाएं हैं जो कि जमीन दलालों के द्वारा लाई गई थी। इसलिए उसे खदेड़ा गया, उसे घंटों बंधक बना करके रखा गया। जब तक बंधक बना कर रखा गया, जब तक वहां पर खेलगांव थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंचते। जब मौके पर पुलिस पहुंची थी
उससे पहले यहाँ पर जो आक्रोशित ग्रामीण थे उन्होंने जो जेसीबी से निर्माण कार्य इस इलाके में चल रहा था उस जेसीबी को तोड़फोड़ किया, उनके शीशे को तोड़े गए और वहां से जेसीबी चालक को और जो अन्य जो लोग थे उनको वहां तक खदेड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गए। चूंकि पूरा जमीन का जो मामला है ये एक मसना की जमीन है जो कि आदिवासी परंपरा के हिसाब से उन इलाकों पे दफन करने का काम आदिवासी समाज के लोग करते हैं। तो ऐसे में उन इलाकों पर ये लोग अपनी धार्मिक जमीन को का हवाला देते हुए इस जगह पर किसी भी तरह की जमीन दलालों के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे। इसी के को लेकर का दिन भर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। हालांकि पुलिस की सक्रियता थी, खेलगांव थाना पर पुलिस की मौजूदगी थी, इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण आक्रोशित थे उसी में से कई महिलाओं के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, जो जेसीबी चालक थे और जो युवक पहुंचे थे उनके साथ मारपीट की गई, कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप जो है इस इलाके में देखने को मिल सकता था। कई लोगों की सेंधरा भी की जा सकती थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पूर्व में जहां पर लोग दबंग लड़कों को लेकर के जमीन की पोजीशन लिया करते थे, पोजीशन पर अपनी दखल दिलाने की कोशिश किया करते थे, वहीं पर अब ऐसी महिलाएं और ऐसी गैंग सक्रिय हो गई हैं जो कि जमीनों पर इसलिए जाती हैं दूसरे के जमीन पर ताकि वहां पर वो विवाद खड़ा करके हो हंगामा करके सामने वाले पक्ष को चुप कराया जा सके और उस जमीन पर जो निर्माण कार्य है, अवैध जो कब्जे करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा सके। इस गैंग को लेकर के राज्य पुलिस को भी कई जगह पर शिकायतें मिली हैं। आने वाले दिनों में ऐसी महिलाओं को अगर राज्य पुलिस दूसरे जगहों पर देखती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी और ऐसे महिलाओं को चिन्हित करके जेल भेजने का भी काम राज्य पुलिस करेगी। बिल्कुल, तो जो पहले लड़कों के द्वारा कराया जाता था, महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस की सतर्कता थी इमरान कि एक बड़ा खूनी संघर्ष होने से टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए।